नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम एक नहीं बल्कि 5 स्टेट्स की रैली के बारे में जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं आपको रैलीज बताने वाला हूं, इसके अंदर जो मैं मेन चीज़ डिस्कस करूंगा वो क्या डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा और आपको क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट और आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ये चीज़ मैं आप लोगों की कवर कर लूंगा। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको खुद नोटिफिकेशन के अंदर देखनी होंगी। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए मुझे 5 स्टेट्स की रैली कवर करनी है। तो मैं अगर अलग अलग स्टेट की हाइट चेस्ट आपको बताता रहूंगा तो काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ आएगी, मेरा भी टाइम बचेगा और आप सबका भी टाइम यहाँ पे बचेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कंटिन्यू करके कंप्लीटली वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस या फिर किसी भी पोस्ट को लेकर आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट भी कर दीजिएगा। ऑलमोस्ट मेरी कोशिश ये होगी कि इस वीडियो पे मैं सारा का सारा यहाँ पे कवर करके जाऊं। अब बात आती है कि देखिए सबसे पहले तो भर्ती कौन कौन सी स्टेट्स की आई है, पहले उन लोगों को पता चल जाए। बाकी जो लोग नॉलेज वाले होंगे वो कंटिन्यू करें, जिनको सारा कुछ पता है वो छोड़ के वीडियो को जा सकते हैं, बस लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो बता दूं, जो मैं आपको पहली नोटिफिकेशन यहाँ पे बताने जा रहा हूं ये हिमाचल प्रदेश के लिए है। ये हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना। देखिए मैंने इसके बारे में अपडेट नहीं किया था, सो मैंने इसके बारे में देखा है तो मैं आज आपको बताने वाला हूं। इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 अगस्त से शुरू होगी और 20 सितंबर 2020 को खत्म हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके ईमेल आईडी पे 21 सितंबर से तकरीबन ये एडमिट कार्ड देना भी शुरू कर देंगे। रैली के बारे में इन्होंने कहा है कि हम 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को करेंगे, लेकिन गाइस मुझे लगता नहीं है कि ये रैली हो पाएगी। आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगी। रैली आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, जब तक कोविड ठीक नहीं होता है तब तक आपकी शायद रैली ना हो, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो ये रैली जो इन्होंने कहा हुआ है ये पडाल ग्राउंड मंडी एचपी के अंदर होगी। अब इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, सोल्जर टेक्निकल एमिनेशन एग्जामिनर और सोल्जर टेक्निकल एविएशन, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट कैटेगरी की। ठीक है, तो ये हो गई हिमाचल प्रदेश की बात। अगली रैली जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया हुआ है, ये रैली है बेंगलोर के हेडक्वार्टर की तरफ से जो होने जा रही है। अब ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। बेंगलोर अर्बन, बेंगलोर रूरल, तुमकोर मंड्या, मैसूर, बेलरी और चमरा जनगर कुछ करके है, ये चमराज नगर है मेरे ख्याल से, और रमन नगर है, नगरा है, कोदागु है, कोलर है, चिकबालपुरा कुछ करके है, हसन है और चित्रा दुर्गा है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन जैसी पोस्टें देखने को मिलेंगी। तो ये सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। आपकी जो रैली इन्होंने डेट बताई है वो 19 सितंबर से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में कहा है कि भैया हम कर पाएंगे। बाकी इनको अभी कुछ भी नहीं पता ये कब हो पाएगा, एग्जैक्ट अभी ये कुछ नहीं बता पाएंगे। आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 24 जुलाई से 6 सितंबर के बीच में चलेगी। ठीक है, बाकी अगली स्टेट कौन सी है तो ये भी आप लोग यहाँ पे जान लीजिएगा। अगली स्टेट है हिमाचल प्रदेश ही, जिसमें चंबा और कांगड़ा के लिए आपकी रैली 18 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में बताई गई है, पुलिस प्ले ग्राउंड धर्मशाला में। और रजिस्ट्रेशन 22 जुलाई से 4 सितंबर 2020 तक चलेगी। एडमिट कार्ड इन्होंने कहा है कि हम 5 सितंबर से आपको भेजना शुरू कर देंगे। अगली स्टेट कौन सी है तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि जयपुर, सिकार, टोंक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये मेरे ख्याल से राजस्थान की हैं। तो इनकी रजिस्ट्रेशन सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर और सोल्जर ट्रेड्समैन जैसी पोस्टें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपकी जो रैली है वो 24 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में इन्होंने कहा है, मतलब कंफर्म यहाँ पे भी नहीं है। आपकी रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, तो ये 30 जून से 14 अगस्त तक होना शुरू हो चुकी है। तो इसके बारे में मैंने अपडेट नहीं किया था, सो मैंने अभी यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अगली रैली के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप पंजाब के अगर रहने वाले हैं तो बठिंडा, फरीदाकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फिरोजपुर, फजीका के जो लोग रहने वाले हैं वो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो तकरीबन कर सकते हैं 31 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में। सॉरी, ये एडमिट कार्ड की डेट है 17 जुलाई से लेके 30 अगस्त के बीच में। आपकी रैली 15 सितंबर से 24 सितंबर हो जाएगी और ये होगी सुरिंदर सिंह स्टेडियम, फिरोजपुर, कैंट के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ है। और एक और लास्ट नोटिफिकेशन है। हाँ, एक आपके मन में सवाल जरूर यहाँ पे आ रहा होगा कि हमको ये नोटिफिकेशंस कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से नहीं।
गाइज इसके लिए या तो आप विजिट कीजिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे, यहाँ पे आइए, या फिर मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे आपको पता ही है हमारी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर वेबसाइट है जो हमेशा हम 5 साल से तकरीबन यूज करते आ रहे हैं। तो ये समझ आया क्या .in हमारी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, अब बस उस लिंक पे क्लिक कीजिए, या समझ आया क्या .in आर्मी रैली लिख के सर्च करेंगे तो आप इस पेज पे आइएगा। इस पेज पे आने का आपको फायदा क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूं। यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाती है जो आपको गलतियां होती हैं इंडियन आर्मी की, ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो कौन सी नहीं करनी है वो कुछ मिल जाएंगी। इसके साथ ही गाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टार्ट डेट, लास्ट डेट और नोटिफिकेशंस के लिंक दिए गए हैं। तो अगर आपकी स्टेट की अभी तक भर्ती नहीं आई है तो आप अपनी स्टेट देख लीजिए, 2019 का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि पंजाब की रैली आई है, तो देखिए मैंने पंजाब यहाँ पे सर्च किया तो आप लोग देखेंगे कि पंजाब की जो रैली है जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे दी गई है, इसकी डेट दी गई है और यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, सॉरी ये मैंने डेट यहाँ पे गलत है, ये वाली नहीं है हमारी, अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और ये वाली है बठिंडा, फरीदकोट, श्री मुक्तसर, इनकी 17 जुलाई से लेके 30 अगस्त के बीच में है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक भी आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको दिया गया है। अब मैंने राजस्थान की बात की तो गाइस राजस्थान का भी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि भैया कौन कौन सी है, या फिर मैं हिमाचल देख लेता हूँ, ठीक है। हिमाचल के बारे में जो मैंने आपको बताया चंबा और कांगड़ा, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 22 जुलाई से 4 सितंबर नोटिफिकेशन का लिंक, बस यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको ये नोटिफिकेशन जो है डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब इस पेज पे आने का आपको एक और बेनिफिट हो जाएगा, और वो बेनिफिट ये होगा कि अगर आप बिल्कुल नीचे आते हैं यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट अप्लाई का लिंक भी यहाँ पे मिल जाता है, आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और 2020-21 की अगर आप शेड्यूल देखना चाहते हैं इंडियन आर्मी की लिस्ट का तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है तो वो यहाँ पे हमारी ये वीडियो भी देख सकता है। अब हम बात करते हैं आगे लास्ट नोटिफिकेशन की। तो गाइस लास्ट नोटिफिकेशन जो है ये भी राजस्थान की है, अजमेर, बरान, बूंदी, बिलावर, चित्तौड़गढ़, जलवार, कोटा, राजसमंद से जो लोग आते हैं इनके लिए भी वैकेंसी आई है। सोल्जर जीडी, टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर ट्रेड्समैन, और इनकी जो रैली है 17 सितंबर से 31 मार्च 2021 के बीच में बताई गई है। रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई से लेकर 31 अगस्त के बीच में होगी, ठीक है। तो एडमिट कार्ड के लिए इन्होंने अभी कुछ भी नहीं बताया है। तो चलिए अब हम सारी चीजें देख लेते हैं, और मैं आपको यहाँ पे पकड़ लेता हूँ यही राजस्थान वाली ही पोस्ट, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन आपको सारी पोस्टें जो भी हैं जिसमें अप्लाई करना है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं। तो देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि जनरल ड्यूटी के लिए सबकी एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 21 साल तक है, बाकी सभी पोस्टों के लिए 17.5 से 23 साल है। गाइस आपको जो भी डाउट होगा एज लिमिट को लेके, बॉर्न डेट को लेके, तो जब भी आप नोटिफिकेशन में विजिट करेंगे तो गाइस पहले नंबर पे ही यहाँ पे आपको हाइट भी दी गई होगी, वेट भी दिया होगा, चेस्ट भी दी गई होगी। तो ये चीजें आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इस वजह से। तो अभी चलिए हम यहाँ पे सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी की ही सबसे पहले क्वालिफिकेशन हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए मिनिमम आप 10th पास होने जरूरी है, और आपके 45% 10वीं के अंदर होने चाहिए। याद रखिएगा 45% मैंडेटरी है आपके हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि आपको स्टैचू नहीं लगा होना चाहिए, आप नॉर्मल पास होने चाहिए 33% के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ग्रेड की बात करूं तो मिनिमम आपका C2 ग्रेड जो है ओवरऑल होना चाहिए, और अगर मिनिमम ग्रेडिंग की बात करूं तो D ग्रेड आपका जो है वो चलना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल के लिए। तो यहाँ पे आपकी 12वीं पास चाहिए, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे आपकी परसेंटेज ओवरऑल 50% होनी चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में यहाँ 40% मार्क्स मांगे गए हैं। देखिए बाकी सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी, टेक्निकल जितनी भी पोस्टें हैं उन सब के लिए भी 12वीं ही पास चाहिए होती है, लेकिन इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो मांगा जाता है, और इंग्लिश भी मांगी जाती है। इसमें भी परसेंटेज सेम है 50%, और हर एक सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए। बट इसमें एक कंडीशन होती है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे आप 12वीं पास विद अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी के साथ पास करते हैं, और इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, और मिनिमम 50% आपके मार्क्स इन एग्रीगेट हैं, और 40% हर एक सब्जेक्ट में है, आप तब भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। नीचे हम बात करते हैं सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे भी 12वीं पास मांगी जाती है, किसी भी स्ट्रीम में चलेगी, लेकिन इसमें आपके 60% मार्क्स जो हैं वो मांगे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट को लेकर।
बाकी देखिए आपकी मिनिमम जो परसेंटेज होती है वो 50% यहाँ पे देनी ही आपको पड़ेगी हर एक सब्जेक्ट में, याद रखिएगा। आपने यहाँ पे इंग्लिश जो है वो 12वीं के अंदर पढ़ी होनी चाहिए हर एक बच्चे ने। इसके साथ एक सब्जेक्ट और चाहिए। अब वो कौन कौन सा सब्जेक्ट है? या तो मैथ, या तो अकाउंट्स, या तो बुक कीपिंग, ठीक है। इन तीनों में से एक चाहिए 12वीं के अंदर। तो ये है पूरी कंडीशन। 50% हर एक सब्जेक्ट में, 60% ओवरऑल मार्क्स। गाइस देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि यहाँ पे कुछ छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है कुछ स्पोर्ट्स पर्सन को, कुछ जो रिलेशन वाले होते हैं उनको। तो मैं उनके लिए आपको यहाँ पे ये बता देता हूं कि आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मैं इस नोटिफिकेशन से आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी सर्विसमैन के बेटे हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, या वार विडो के बेटे हैं, या विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, तो आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलती है, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में, 2 किलो की वेट में। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी आर्मी पर्सन ने आपको गोद लिया है, किसी वार विडो ने गोद लिया है, आप सन इन लॉ हैं, आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट हाइट में, 1 चेस्ट में और 1 वेट में मिल जाएगी। बाकी देखिए, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपने पिछले 2 सालों में कोई भी गेम प्ले की है और उसके अंदर आपने मेडल जो है वो जीता है, तब भी आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है। अब यहाँ पे थोड़े से रूल चेंज हुए हैं मेरे ख्याल से, ये इन्होंने काफ़ी, मैं देख रहा हूँ कि हर नोटिफिकेशन के अंदर जो है, मैं देख लेता हूँ एक बार, नहीं तकरीबन वही चीजें हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आपने पिछले 2 सालों में ली होनी चाहिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर किसी भी इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे। तो आपको 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलती है, 3 सेंटीमीटर की चेस्ट में, 5 केजी की वेट में। तो ये सबके लिए होता है, निश्चित रहिए। अब गाइज मैं आपको यहाँ पे ये चीज बता दूं कि यहाँ पे रनिंग होती है आपकी ग्राउंड में जाने में। जब आप ग्राउंड में जाएंगे, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे पहले आपकी रनिंग से ही शुरू होती है। तो आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है, जिसमें आपको 2 ग्रुप में बांटा जाता है, एक 60 मार्क्स का, एक 48 मार्क्स का। आपको 60 मार्क्स तभी मिलेंगे अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर रनिंग कंप्लीट करते हैं। बट बच्चे 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, तो अपना स्टेमिना कुछ अच्छा बना के जाइएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप 30 सेकंड के अंदर अंदर रनिंग नहीं कंप्लीट करते हैं, टाइम ज्यादा ले लेते हैं, तो 45 सेकंड यहां पे बोले जाते हैं, फिर आपको 48 मार्क्स मिलते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, तकरीबन रस्सी पहले ही उठा ली जाती है। तो ये बात थोड़ी सी आप लोग ध्यान में रख लीजिए सारे लोग। गाइज यहाँ पे पुलअप्स होते हैं, ठीक है, आपको डंडा होता है, उसको पकड़ना होता है और ऊपर नीचे अप डाउन जो है वो करवाया जाता है। तो ये 10 पुलअप्स होंगे जिसमें 40 मार्क्स, 9 पुलअप्स होंगे 33 मार्क्स, 8 पुलअप्स होंगे 27 मार्क्स, 7 पुलअप मारोगे तो 21 मार्क्स, 6 पुलअप्स मारोगे तो आपको 16 मार्क्स दिए जाएंगे। एक जंप होता है 9 फीट का डिच, ये सिर्फ आपने लगा के दिखाना है, इसका कोई नंबर नहीं मिलता। जिगजैग बैलेंस होता है डंडे के ऊपर चल के दिखाना, ये भी आपने क्वालिफाई करके दिखाना है, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलता। देखिए फिजिकल फिटनेस के लिए जो आपको ज्यादा ध्यान देना है, मतलब आपको इस टेस्ट पे जो ज्यादा ध्यान देना है, वो सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल जैसी जो पोस्टें हैं, इनमें सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करके दिखाना है। इसमें आपके ज्यादा मार्क्स जो हैं वो नहीं मैटर किए जाते। अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका ये जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है, इसमें आपको ज्यादा मार्क्स लेने होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग। वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक देख रहे हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपने मेरी बातें सुनी हैं या नहीं सुनी है। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, यानी कि आपकी हाइट, चेस्ट को नापा जाता है। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो गाइस मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। काफ़ी टाइम पहले ही मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो अगर आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आते हैं तो इंडियन आर्मी सिलेक्शन की जो हमारी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर ही आप आ जाइए, तो आपको इंडियन आर्मी की मेडिकल से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। तो मैं वापस आ जाता हूँ, कहाँ पे, यहीं पे थे। चलिए, उसके बाद गाइस आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होता है जो कि ऑफलाइन होता है। तो इसके लिए थोड़ी सी आप तैयारी कर लीजिएगा, जो कि 10वीं और 12वीं के बेसिस होता है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से। अब बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन की। तो आपको रैली में तकरीबन गाइस, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है, अपनी मार्कशीट है, तो आप रैली देख सकते हो, रनिंग तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए तो काफी अच्छा रहता है। तो जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका एडमिट कार्ड। आपके पास 20 फोटोज की कॉपीज होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा।
विद कलर, ठीक है, और अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका 10वीं का 12वीं का जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास होता है, ये आपको पता ही है, ये सबको चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं हो वो देखने चले जाए रैली, ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट देखिए उन लोगों को चाहिए जो कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनके लिए है, ये सबके लिए नहीं होता। रिलीजन सर्टिफिकेट उनके लिए है जो कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं और उनका रिलीजन जो है मिनॉरिटी का वो मेंशन नहीं है उसके ऊपर, तो फिर आपको ये देना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी सबको जरूरत नहीं है। गाइज यहाँ पे स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस सरपंच जिसके अंडर आपका एरिया आता है वो विद इन 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये आप लेके जाइए। अनमेरिड सर्टिफिकेट जो लोग 21 सालों से कम है और सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को देना पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट सबको नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट सबको नहीं चाहिए। एक 10 रुपए का एफिडेविट जरूर बनता है गाइस, ये आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। ये आप तहसील या कोर्ट या फिर आप कहीं पे भी जो जुडिशियल बैठते हैं, जज बैठता है, जज नहीं जो नोटरी बैठते हैं, वहां से आप टाइप करवा के लेके जाइए। इसी पीडीएफ के अंदर आपको नीचे इसका फॉर्मेट दिया गया है, इंग्लिश के अंदर करवा लीजिएगा। ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने करवाना है। इसके अलावा आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, एक कोई भी चीज ले जाइए तो वो भी चल जाएगी। नीचे यहाँ पे आपको एनसीसी का कुछ बेनिफिट बताया गया है, तो जो लोग एनसीसी होल्डर्स हैं वो यहाँ पे देख लीजिए उनको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। और ये जो 10 रुपए का मैंने एफिडेविट बताया वो ये रहा, इसको आपने जो है 10 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवाकर जो है वो ले जाना है। सॉरी, ये ऊपर वाला नहीं है, ये जो नीचे वाला है ये है आपका 10 रुपए वाला स्टाम्प पेपर, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है वो बनवा के टाइप करवा के देना होता है यहां तक, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, ताकि स्टेट मेरी नज़र में रहे, मैं उस स्टेट के बारे में अपडेट करता रहूं, तो वो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।